आज अपने लोग ईवीएस में अध्ययन करेंगे खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला की इंग्लिश होता है फूड चेन। फूड चेन पूछेगा खाद्य श्रृंखला, तो ये जानिए कि कोई भी जीव है पृथ्वी पर, यानी किसी भी पारिस्थितिक तंत्र की खास श्रृंखला है क्या? कहेंगे किसी भी पारिस्थितिक तंत्र की संचालन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जीवों में यह ऊर्जा खाद्य पदार्थों के माध्यम से पहुंचती है। एक जीव दूसरे जीव को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य के रूप में यानी फूड के रूप में एक दूसरे को खाता है। यही एक दूसरे को जो खाता है उसी को अपने लोग खाद्य श्रृंखला फूड चेन के नाम से जानते हैं। और फूड चेन में एक जीव से दूसरे जीव के बीच ऊर्जा का प्रवाह 10% होता है, जो लिंडमैन ने बताए थे। और ऊर्जा का प्रवाह जो होगी खाद्य श्रृंखला में एक जीव से दूसरे जीव के बीच, तो ऊर्जा का स्थानांतरण तो 10% होगा। और ऊर्जा का प्रवाह जो होगी वो सदा एक दिशीय होगी। एक दिशीय, इसलिए पूछेगा खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसी होगी? तो कहेंगे एक दिशीय होगी। पूछेगा एक जीव से दूसरे जीव के बीच ऊर्जा का स्थानांतरण जो होगी वो कितना प्रतिशत होगी? तो ये लिंडमैन ने बताए थे 10%। तो याद रखेंगे खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का एक ऐसा क्रम है, जीवधारियों का एक ऐसा क्रम है जिससे किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। याद रखिएगा 10% ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होगा। ये 10% का नियम लिंडमैन ने बताया था। उदाहरण के लिए आप पहले ये जान लेंगे, एक होता है स्वपोषी। स्वपोषी, स्वपोषी का अर्थ होता है जो अपना भोजन सूरज के प्रकाश से स्वयं बनाता हो, उसे हम स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी को ही उत्पादक के नाम से जानते हैं। स्टार मार्क लिख लीजिएगा स्वपोषी। लिखिएगा वे सभी पौधे जो सूरज के प्रकाश के द्वारा या सूरज की प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन का निर्माण करते हैं।
उसे प्राथमिक पोषक या उत्पादक कहते हैं। तो पूछेगा उत्पादक क्या है? कहेंगे वे सभी पौधे जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, प्राथमिक पोषक या उत्पादक कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे, घास, तो जितने भी हरे पेड़ पौधे घास है वो अपना भोजन सूरज के प्रकाश की सहायता से बनाता है, इसीलिए उसे उत्पादक या स्वपोषी कहते हैं। जिस तरह स्थल पर हरे पेड़ पौधे घास हुआ स्वपोषी यानी उत्पादक, उसी प्रकार समुद्री खाद्य श्रृंखला में स्थल की तरह समुद्र में भी खाद्य श्रृंखला होता है। समुद्री खाद्य श्रृंखला में फाइटोप्लैंक्टन्स मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। तो मान लीजिए कोई पूछ दे कि उत्पादक या स्वपोषी क्या है, तो कहेंगे स्वपोषी या उत्पादक हम उसे कहेंगे जो अपना भोजन सूर्य की प्रकाश की सहायता से बनाता हो, तो उसे हम स्वपोषी या उत्पादक कहते हैं। और पेड़ पौधे भोजन बनाने के क्रम में सूर्य प्रकाश का 1% ऊष्मा ग्रहण करता है। उत्पादक या स्वपोषी आप समझ गए। दूसरा होता है उपभोक्ता। उपभोक्ता तो कहेंगे उपभोक्ता क्या है? कहेंगे अब ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य श्रृंखला में एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में ग्रहण करती है, तो वही एक दूसरे के जो भोजन के रूप में ग्रहण करती है, उसी के लिए टर्म आता है उपभोक्ता। उपभोक्ता यानी कंज्यूमर। उपभोक्ता 3 प्रकार के होता है। एक होता है प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता का मतलब हुआ जो जीव अपनी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पेड़ पौधे को खाए यानी उत्पादक को खाए, जो जीव ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पेड़ पौधे को भोजन के रूप में ग्रहण करें, तो उसे हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता में याद रखेंगे कि इसमें सामान्यतः हम शाकाहारी जीव को रखते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, हिरन, जिराफ, गेंडा, टिड्डा, खरगोश, चूहा, ये सब प्राथमिक उपभोक्ता, क्योंकि ये सब अपना भोजन हरे पेड़ पौधे से यानी उत्पादक से प्राप्त करता है। तब आता है द्वितीय उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता कहेंगे जो प्राथमिक उपभोक्ता को यानी शाकाहारी जीव को, जो प्राथमिक उपभोक्ता को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन के रूप में ग्रहण करता है,
यानी मांसाहारी। मांसाहारी जीव ही द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत आएगा। तो याद रखिएगा, प्राथमिक उपभोक्ता में शाकाहारी जीव होगा और द्वितीय उपभोक्ता में मांसाहारी जीव होगा, जैसे बाघ जैसे बाघ, चीता, भेड़िया, मेढक, सांप। तो ये सब द्वितीय उपभोक्ता है। अब चींटी कभी कभी दे देगा परीक्षा में, चींटी किस में आएगा? तो याद रखिएगा, चींटी प्राथमिक उपभोक्ता में भी और अपघटक में भी आएगा। तो द्वितीय उपभोक्ता दिमाग में बैठ गया होगा, जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाए, यानी मांसाहारी जीव ही द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत आएगा। तब आता है तृतीय उपभोक्ता। वैसे याद रखेंगे, मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता में भी आता है, द्वितीय उपभोक्ता में भी आता है। तब आता है तृतीय उपभोक्ता। कहेंगे जो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए प्राथमिक और द्वितीय, प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता दोनों से ऊर्जा प्राप्त करता हो, दोनों को भोजन के रूप में ग्रहण करता हो, उसे हम तृतीय उपभोक्ता या सर्वाहारी के नाम से जानते हैं। मनुष्य जो है आहार श्रृंखला में सबसे उच्च पौधान पर है, यानी सर्वाहारी। तो मनुष्य घास पात भी, यानी साग सब्जी चावल भी खाता है और साथ साथ मीट मछली भी खाता है। चाइना के लोग देखे होंगे, कोई चीज छोड़ता ही नहीं है। तो मनुष्य आहार श्रृंखला में सबसे उच्च पौधान पर रहता है। तो बाय द वे दे दे कि आहार श्रृंखला में सबसे उच्च स्थान किसका है? तो याद रखिएगा, आहार श्रृंखला में सबसे उच्च स्थान मनुष्य का है, बाज का है। ये सब सर्वाहारी के अंतर्गत गिनती होता है। पूछेगा आहार श्रृंखला में मुख्य रूप से ऊर्जा का स्रोत क्या होगा? तो याद रखिएगा, आहार श्रृंखला में मुख्य रूप से ऊर्जा का स्रोत सूर्य है, क्योंकि सूरज की गर्मी से पेड़ पौधा अपना भोजन बनाएगा, पेड़ पौधा को गाय भैंस बकरी खाएगा, गाय भैंस बकरी को आदमी बाघ खा जाएगा। तो कहने का अर्थ हुआ, ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य ही हुआ आहार श्रृंखला में। लेकिन पूछेगा आहार श्रृंखला में सबसे नीचे पौधान पर क्या होता है? कहेंगे उत्पादक, यानी हरे पेड़ पौधे उत्पादक होगा तभी प्राथमिक उपभोक्ता होगा या द्वितीय उपभोक्ता होगा या तृतीय उपभोक्ता होगा। इसलिए सबसे नीचा पौधान पर हरे पेड़ पौधे यानी उत्पादक होगा, सबसे उच्च पौधान पर तृतीय उपभोक्ता यानी मानव बात होगा। एक टर्म और जान लीजिए, अपघटक। अपघटक क्या है? तो कहेंगे मरे हुए यानी मृत जीव जंतु पेड़ पौधे से, मरे हुए जीव जंतु पेड़ पौधे से जो अपना भोजन प्राप्त करता हो उसे हम अपघटक कहते हैं। जैसे फफूंद, जीवाणु, गोलकृमि, प्रोटोजोआ, केंचुआ,
ये सब अपघटक है। अब चीटी जो है, चीटी प्राथमिक उपभोक्ता भी है और चीटी अपघटक के भी अंतर्गत आते हैं। तो अपघटक का अर्थ आप समझ गए होंगे कि जो अपना भोजन मृत जीव जंतु से प्राप्त करता हो उसे हम अपघटक कहते हैं। इससे आपको बार बार क्वेश्चन दे देगा आहार श्रृंखला से। जैसे समझ लीजिए, जैसे घास, सबसे पहले घास होगा तो घास या पेड़ पौधा सूरज के प्रकाश से अपना भोजन बनाया, इसीलिए ये हो गया उत्पादक यानी स्वपोषी। घास को टिड्डा खा गया, इसलिए टिड्डा हो गया प्राथमिक उपभोक्ता। टिड्डा को मेढक खा गया, टिड्डा मतलब कीड़ा, इसलिए मेढक हो गया द्वितीय उपभोक्ता। और मेढक को सांप खा गया, सांप को बाज खा गया, इसीलिए सांप बाज ये सब तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत आएगा। कभी कभी ऐसा भी कर देगा, पेड़, गाय, बाघ, सांप, कहेगा ये सही है। तब देखिए पेड़ को गाय खाएगा, गाय को बाघ खा जाएगा, लेकिन बाघ को सांप कभी नहीं खाएगा। तो कभी कभी क्या करेगा, उल्टा लिख देगा, पेड़, बाघ, सांप, गाय। पूछेगा क्या ये सही है, तो याद रखिएगा पेड़ यदि घास पात को बाघ नहीं खाएगा, बाघ भूखे रह जाएगा, लेकिन हरे पेड़ पौधा नहीं खाएगा। बाघ को सांप भी नहीं खाएगा, सांप को गाय कभी नहीं खाएगा। इसीलिए परीक्षा हॉल में जब आप जाएंगे एक सही लिखल रहेगा, 3 गो गलत रहेगा। पूछेगा कौन सही है, आप छांटने के लिए जानेंगे तो पहले उत्पादक क्या है, उपभोक्ता क्या है, ये सब नहीं जानेंगे तो आपको आहार श्रृंखला यानी खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन जो है उससे क्वेश्चन बनाना थोड़ा कठिन होगा। और ईवीएस से ज्योग्राफी जिसका पीजीटी है उसमें भी रहेगा। हाल फिलहाल में देखे थे दरोगा का एग्जाम हुआ, दरोगा के एग्जाम में भी ईवीएस से देखे 4-5 क्वेश्चन पूछ दिया, तो जिसका ईवीएस ठीक था तो बना लिया, जिसका ईवीएस नहीं ठीक था तो नहीं बना पाया। तो ईवीएस से दरोगा में भी पूछा। इस बार दरोगा क्वेश्चन देखे होंगे, बहुत टीचर का लड़ा ही नहीं। तो सही साबित करने के लिए टीचर लोग देखे यूट्यूब पर अपना अपना वीडियो डाले हैं, ये लड़ा वो लड़ा ये लड़ा, कोई खुल के नहीं बोल रहा है कि कहाँ लड़ा। तो ये प्रचार का दुनिया है और प्रचार के दुनिया में लोग अपना अपना रोटी सेकने में लगे हुए हैं। तो ईवीएस से आपको 1 to 5 जो बच्चे देंगे, वैसे ईवीएस सभी जगह जरूरी है। 1 to 5 वाले बच्चे जो ईवीएस देंगे, एग्जाम देंगे टीचर का या मेन बीपीएससी का या यूपीएससी का, ईवीएस से 12 से 15 क्वेश्चन तक उठाता है। कभी 10 उठाता है, कभी 15 उठाता है, कभी 12, तो फिक्स नहीं रहता है, लेकिन 10-12 लगभग रहता है। तो ईवीएस से आपका क्वेश्चन बनेगा तो ईवीएस जरूरी है। और ईवीएस कंसेप्ट क्लियर होगा, जो आपके चारों ओर घटित घटना घट रही है उसी के बारे में आपको जानना ही ईवीएस है। आपके चारों ओर के वातावरण है उसी का अध्ययन करना ही ईवीएस है, इन्वायरमेंट साइंस। तो जिन बच्चे को इच्छा करेगा ईवीएस पढ़ें, ईवीएस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रूप में मेरा आ गया है। एनसीईआरटी देखे होंगे आजकल हर एग्जाम में एनसीईआरटी पर क्वेश्चन रहता है। एनसीईआरटी का बैच भी मेरा मंगलवार से हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का
बिहार का, ईवीएस का, जिनको लगेगा हम पर विश्वास है वो जुट सकते हैं। ठीक है, आज इतने रखा जाए, विशेष जानकारी नेक्स्ट क्लास में फिर कभी बताएंगे। ठीक है।